अच्छा जी, ये आज की शीट है जी, शीट नंबर 8। तो ये जो YCQ की सीरीज है इसकी, ये इंशाअल्लाह इसकी आज आखिरी शीट है। तो पहले तो वही हमने जो है कि हैन जो है, हैन कहते हैं कि ये जो जब हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना कहना चाहते हैं तो उसमें चाइनीज में हैन कहा जाता है उसको, हैन हाओ, कि बहुत अच्छा होना, हैन हाओ। इसी तरह वेरी जो है, ये वेरी जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं, तो इस तरह जैसे मैं कहूँ जी मेरी सेहत बहुत अच्छी है, तो मैं कहूँगा ओआ शंथी हैन हाओ। या अगर आप जैसे बड़े खुश हैं कि तो आपको कोई कहता है नी हाओ, तो आप उसको आगे से हैन हाओ कह सकते हैं। वो खुश होगा कि जी आपने एक अच्छी अपनी जो सेहत का इजहार किया या खुशी का इजहार, इस तरह से कहा जाता है। जब अगर मौसम बड़ा ठंडा है तो आप कहेंगे छानची शी हैन लिंग, के मौसम मौसम लंग, जैसे मौसम ठंडा है आज, बहुत ठंडा है। तो ये चीज़ बहुत महंगी है यार। जैसे आप कहें जी कि जो मेरा बड़ा भाई बहुत लंबा है, तो हम कहेंगे उसको कि ओदे केगे शी हैन काओ। तो इस तरह यानी कि जहाँ भी वेरी का इस्तेमाल है या बहुत ज़्यादा का है, तो वहाँ पे हैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े, ये जो आज के लफ्ज़ है ये भी बड़े कॉमन इस्तेमाल होते हैं। तो ये बड़ी जल्दी इंशाल्लाह सीख जाएंगे और आपको फील होगा कि ये अगर आपके इस यूजेज में है चाइनीज, तो फिर आपको फील होगा कि उसमें काफ़ी बेहतरी आती है। अब ये एक जो अगला लफ्ज़ है इसको है मेयो, यानी ये बहुत ही कॉमन है, इंतहाई कॉमन लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे नी हाओ शायद अब हम कम बोलते हैं, उससे ज़्यादा मेयो बहुत ज़्यादा बोला जाएगा। जैसे आप शॉपकीपर के पास जाएंगे कि जी आपको ये चीज़ चाहिए, जैसे मैं उसको कहता हूँ जी मुझे सेब खरीदना है, तो मैं कहूँगा ओवा जाओ ईका पिंग हुआ, यानी कि मैं जाओ चाहता हूँ, ईगा एक, पिंगुआ, पिंगुआ है एप्पल, कि मुझे एक एप्पल चाहिए या मुझे एक सेब चाहिए। तो वो अगर ये उसके पास नहीं है सेब, तो वो कहेंगे मेयो, कि नहीं जी सेब नहीं है हमारे पास। तो मेयो, या कोई आपके पास, आपको आप कह दिए अभी जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, आप कहते हैं जी फ्लाइट आपको चाहिए फलां फ्लाइट, तो वो कहे आगे से कहे मे हो, तो इसका मतलब कि आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी, या है नहीं, या फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। या कोई डिश आपको चाहिए कि ओवा जाओ मी फान, जैसे आप कहते हैं जी मुझे चावल चाहिए, ओवा जाओ मी चाओ, मुझे नूडल्स चाहिए। तो अगर वो मेयो की आवाज़ है, इसका मतलब कि वो नहीं है। एक्चुअली ये मे और यो, ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। मे होता है कि नहीं, और यो जो है वो है हैव, किसी चीज़ का होना। ओवा यो चीच, जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं कहता हूँ ओवा यो अच्छी इच्छा, तो मेरे पास एक गाड़ी है। ओवा मे यो अच्छी इच्छा, कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो ओवा यो बीज, मेरे पास एक कप है। ओवा मे यो बीज, मेरे पास कप नहीं है। तो ये भी जिस तरह हम पू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कल हमने सीखा था पू, हुआ पू जाओ, कि मेरे पास नहीं है, तो हम मे जाओ ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह लफ्ज़ है जी रियली, कि जैसे हम पूछते हैं जी कि आप किसी को टेलीफोन पे बता रहे हैं जी कि मौसम बहुत ठंडा है, जब आपको किसी ने कहा जी मौसम बहुत आज ठंडा है, तो आप कहेंगे चा, यानी कि रियली, क्या वाकई ऐसे ही है। चा करके, चा से आप उसके अपनी जो हैरत है उसका इजहार करेंगे। रियली के क्या वाकई, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में कि आज जो है जी इतनी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो वो जो हैरत का इजहार है, क्या वाकई, तो उसको रियली जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम कहेंगे चा।
चाइनीज में च कहा जाएगा। जी, जब हम करते हैं कंपैरिजन के, जैसे फर्ज करें कि मैं कहूँ कि जी मेरा जो भाई है वो मुझसे लंबा है, या मेरा बड़ा भाई मुझसे लंबा है, तो उसको मैं कहूँगा ओदे। ओदे, ओदे का मतलब है ओआ, मैं, और दे का मतलब मेरा। ओदे गग पाई ओआ। अ, ओदे गग काओ पाई ओआ, कि वो मेरे से ज्यादा लंबा है। काओ का मतलब है लंबा होना, और पाई देन मेरे से, और ओआ मेरे का मतलब है मेरा, कि वो मेरा भाई मुझसे ज्यादा लंबा है। तो उसके लिए हम पाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसको, तो बल्कि कुछ फे की आवाज़ जिस तरह आती है उस तरह से इसको बोला जाएगा। सॉरी, पी की आवाज़ पी की तरह बोला जाएगा उसको, पाई पाई करके। पाई ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है कि दो चीज़ों को जब हम आपस में तकाबुल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जी हवाई जहाज जो है वो गाड़ी से ज़्यादा महंगा है, तो इसको मैं कहूँगा कि फेची। फेची होता है हवाई जहाज, फेची। ता पाई छे छी, यानी कि गाड़ी से ज्यादा जो है वो बड़ा है। इस तरह एंड ये हमने देखा हुआ ऑलरेडी इस्तेमाल किया ख के। जैसे मैं कहता हूँ दूध और पानी, तो नियो नाए ख शोए। अब ये अगला वर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द, जिसको हम कहते हैं ओदा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओवा दा, के मेरा, नी द तुम्हारा, और नीमन दा, नीमन दा, नीमन होता है तुम सब लोग। जो प्लूरल प्लूरल जो है, इसको जमा में जब इस्तेमाल करते हैं तो ओआमन, ओमन, ओमन, नियमन, नीमन। ओमन का मतलब हम, यानी पहले ओआ क्या है, मैं, और ओआमन है हम। इसी तरह नी तुम एक, और नीमन तुम सारे। यानी कि अगर आप प्लूरल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को आप उनसे खिताब कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उनको, उनका जिक्र कर रहे हैं, तो आप नीमन कहेंगे उनको। तो अब उनके, आप कहें कप, तो इसको हम कहेंगे मतलब आप लोगों के कप, उसको हम कहेंगे नीमन द वेज, कि आप लोगों का कप। ऑफ का जो होता है, जिस तरह कि माई कप ऑफ माइन, जैसे इंग्लिश में कहेंगे कि ये मेरा कप है, मेरा ग्लास है, इसी तरह से ऑफ के लिए ये द इस्तेमाल किया जाता है। ओ दे बिज का मतलब है कि मेरा कप। ओमन दे बिज हमारा कप, या मेरी गाड़ी ओदे ठीक है, या हमारी गाड़ी ओमन दे ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन इस्तेमाल होता है इसको। जितनी जल्दी आप इसको कोशिश करेंगे फिक्रे में इस्तेमाल करने की, उतनी ज़्यादा इसकी आपको समझ आएगी। फिर है जी एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हमने पहले भी देखा था, ये माँ। माँ है क्वेश्चन के तौर पे, कि जी हम फर्ज करें जी, मैं कहता हूँ क्या मौसम ठंडा है, जैसे, तो थ्यांची शे लंग माँ। अब मैंने कहा मौसम ठंडा है, आगे मैंने आखिर में उसके माँ लगा दिया, तो बन गया क्या मौसम ठंडा है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है कई दफ़ा कि सवाल को बनाना, सवाल के लिए कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जस्ट वो लिखें, स्टेटमेंट को वो कहें, और आखिर में माँ लगा दें।
क्या मैं, जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कि नी शी मांग, यानी कि क्या तुम, अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या तुम बिजी हो, क्या तुम मसरूफ हो, तो मैंने कहा कि नी शी मांग, तुम मसरूफ हो, माँ, आगे मैंने माँ लगा दी। तो उसका मतलब हो जाएगा क्या तुम मसरूफ हो, तो फिर मुझे जवाब देगा यस या नो, शीता यस, या पू के नहीं, या मेयो नहीं, वो कहेगा अगर मसरूफ नहीं है तो मेयो या पू का लफ्ज इस्तेमाल करे। इस तरह क्वेश्चन के लिए भी हम, जैसे अभी हमने पहले पढ़ते रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि जैसे ओवाशी पाकिस्तानी रन, कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो नीना कि क्या तुम भी हो, तो क्वेश्चन के तौर पे ना इस्तेमाल करते हैं, नीना कि क्या तुम भी, या अगर आप कहें कि जी मैं तालिब इल्म हूँ, ओवा शे शियोशंग, नीना कि क्या तुम भी हो, तो उसके लिए नीना का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ना भी एक क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आज हमारी शीट हमारी कंप्लीट हुई। तो ये हमारा इसका जो एक वाईसीटी 1 और 2 का, ये सारे जो हैं लफ्ज हमने सारे पढ़ लिए हैं, और कम से कम एक एक दफ़ा उनका मानी भी देख लिया है। जी सर, अब प्लीज़ आगे प्रोसीड करें। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये काइंडली माँ का तो समझ आ गया सर। ये नी जो है लास्ट पे सर, ये भी क्वेश्चन के लिए सर इस्तेमाल होता है सर। इस पे काइंडली एक दफ़ा ज़रा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। जी जी, ये एक्चुअली नी नहीं, इसको कहते हैं ना, कहते हैं, ये पढ़ते ना है इसको। नी ना। ठीक हाँ हो। जी, नीना। नीना तो खैर वो एक्चुअली वो मैंने फिक्रे में इस्तेमाल किया था, ये हम जब ये वो ड्यूलिंगो कर रहे होते हैं उसमें बहुत दफ़ा बोलता है वो। तो ये एक्चुअली ऐसे है कि ये जब आप बड़ा एक कॉमन सा, जैसे फर्ज करें कि आप किसी पहली दफ़ा जाते हैं, जब फर्ज करें क्लास में आप जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको जो नए दोस्त मिलते हैं उनसे आप बात करते हैं, तो आप उनसे कहेंगे जी, जैसे मैं कहूँगा जी, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो क्या तुम भी स्टूडेंट हो, तो ओवाशी शेषंग कि मैं स्टूडेंट हूँ, नीना, तो आगे ओवाशी शिवशंग का मतलब तो है कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो फिर उसके बाद है कि नी, नी तो है तुम, नी का आपको हमने पढ़ा है कि नी तुम, तो नी ना अगर मैं कहूँगा तो उसका ही मतलब होगा क्या तुम भी हो, यानी फिक्रा पहले हमने बोल दिया और फिर उसके बाद कहा नी ना, तो उससे उसको तो ये उसको समझ आएगी कि क्या मैं भी उसी तरह हूँ, जैसे कि उससे पूछा जा रहा है। तो ये इस सेंस में यूज होता है क्वेश्चन के लिए। तो कॉमनली जैसे कि आपको दूसरे को आपने कन्वर्सेशन में एंगेज करना है, बातचीत करनी है, तो फिर उसके लिए फिर कि तो कोई ऐसी चीज़ जो कॉमन हो दोनों में, तो उसके लिए ये फिर आसानी से ज़रा आप कहेंगे, जैसे मैं ओवाशी मांग कि मैं बिजी हूँ, नीना क्या तुम भी बिजी हो, यानी क्या मैं बिजी हूँ, और तो क्या वो भी बिजी है, या इस तरह से कि मैं ओवा जाओ छी मीफान, नीना कि मैं चाहता हूँ कि मैं चावल खाऊं, क्या तुम भी खाना चाहते हो, इस तरह से। यानी वो एक किस्म की, समझें कि जो आपस की एक कॉमन चीज होती है उसको आगे ले जाके हम कोशिश करते हैं कि दूसरे से कोई बातचीत शुरू कर सके। राइट हो गया सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं हमारे साथ जो नदीम साहब, सर काइंडली मैं ये चाहूँगा एक दफ़ा आप इसको पढ़ दें, ताकि एटलीस्ट हमारा तलफ़ुज़ जो है ना वो दुरुस्त हो जाए सर। जी, नदीम साहब प्लीज़। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, पहले आप पढ़ देते, मैं फिर बाद में फिर आपके पीछे फिर जी मैं ठीक हो रिपीट गया करूँ। सर, ठीक हो गया सर। ये वेरी के लिए जो है वो हम बोलते हैं हैन सर। और ये नो, हम किसी को इनकार जब करते हैं तो उसके कहते हैं कि मैं यू। और रियली के लिए जैन।
और देन के लिए बी, एंड के लिए ह, ऑफ के लिए द, क्वेश्चन माँ। हम लास्ट पे जो है ना वो एम ए माँ का लफ्ज़ लगाते हैं तो दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम इसी तरीके से ये नी भी यूज़ होता है, ना, सॉरी, ये ना है लफ्ज़, डॉक्टर साहब ने मेरी करेक्शन कराई थी, ये ना लफ्ज़ है ना, ये भी क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है सर। तो इसमें चलिए हम मैम आमना से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं। मैम आमना प्लीज़ एक दफ़ा आप इसको पढ़िएगा ज़रा, ताकि जो हमारे तलफ़ुज़ थोड़े से हैं वो बेहतर हो जाए ताकि। जी सर। Hen, very, may you, no, chen, really, p, then, her, and, the, of, ma, question, na, question. बहुत अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया जी। सिमी साहबा एक दफ़ा काइंडली आप पढ़िएगा इसको ज़रा। जी सर। Hen, very, mayo, no, chen, really, pa, then, ha, and, the, of, ma, question, na, question. ये बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त। ये देखिए सुनने का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जो गलतियाँ की थी, मैंने जैन पढ़ा था, इसे चैन पढ़ना है, और ये आगे मैंने इसे बी पढ़ा था, ये जबकि इसे प करके जो है ना वो पढ़ा है। तो इस तरीके से ये इसका तलफ़ुज़ जो है ना वो बेहतर हो जाता है। ये सुन सुन के याद हो जाएगा ये, और इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ और मेंबर कौन है काइंडली इसमें? जी रहीला साहबा आप काइंडली एक दफ़ा इसको पढ़िएगा। Okay, sir. Hen, very, me, you, no, chen, really, pa, then, ha, and, the, of, ma, question, na, question. जी बहुत अच्छा हो गया जी। मैम रक्षंदा प्लीज़ आप एक दफ़ा इसको पढ़िएगा। जी सर। Hen, very, may you, no, chen, really, p, then, ha, and, the, of, for question के लिए माँ, एंड अगेन अगर किसी के लिए कुछ पूछना हो कि मैं जो फील कर रहा हूँ आप भी ऐसे कर रहे हैं तो फिर भी ना। जी ठीक हो गया जी, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ये मैं पढ़ देता हूँ। जी जी प्लीज़ सर, नदीम प्लीज़ सर। वेरी के लिए हैन, नो के लिए मैयू, रियली के लिए चैन, और देन के लिए बी, एंड ऑफ के लिए दी, क्वेश्चन के लिए माँ, और क्वेश्चन के लिए ना। जी बेहतरीन हो गया सर। डॉक्टर साहब हमारे पास लास्ट 8-10 मिनट हैं सर, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं यूट्यूब की एक वीडियो शेयर करूं सर। ये सब प्लीज करें। जी सर आ रही यस हो। सर। Let's learn. 一、一、二、二、三、三、四、四、五、五、六、六、七、七、八、八、九、九、十。十。你你好，好，老师，老师，再见。再见。Let's read. 你好，
你好，老师好，你好，再见。再见。Let's sing. 你好，你好，你好，你好，你好吗？你好吗？我很好，再见，我很好，再见，再见，再见。你好，你好，你好，你好，你好吗？你好吗？我很好，再见，我很好，再见，再见，再见。Test 1. Listening. 一六六二，你好，你好。三，老师再见。老师再见。जी ये सर अपना एक वो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई थी, तो मैंने कहा इसको मैं प्ले करके जरा देखें कि बड़ी अच्छी है, इसमें बड़ी लर्निंग होती है सर इसमें ना। तो मैं जी इसका सर, पार्ट अच्छी। चला कल चलाऊंगा सर, पार्ट 2 भी। इस तरीके से ये काफ़ी हैं इसकी, इसी सी की सीरीज की ना। और इसमें बड़े अच्छे तरीके से वो सिखा रहे होते हैं बोल बोल के सर। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास तकरीबन 4 मिनट हैं, तो सर इसको रिपीट कर देते हैं, वो जो शीट को सर, गूगल है ना, गूगल के ऊपर इसको शीट को रिपीट कर देते गूगल पे सर, राइट सर। हैं। जी। शीट शेयर करूं पहले सर? अब मुझे वो क्या है वो एडमिन राइट्स दे देना, मैं को उसको अच्छा राइट शीट सर। को वहाँ पे कर लूँ गूगल के ऊपर। जी राइट सर, मैंने वो एडमिन राइट्स के लिए दे दिए हैं सर, प्लीज। इस तरह आ गया, हाँ जी, ठीक है। कि वर्ड कौन कौन से मुझे बताता था, वेरी है पहले, वेरी को खैर और पुस्तक भी भी होता है।很很 ये आवाज आ रही है आप लोगों को?很 हन। Yes, sir. जी सर। ये हाँ जी, ये अन, 很 अच्छा जी। दूसरा वर्ड है हमारा
जी बताएं दूसरा वर्ड क्या है? मे यू सर, मे यू, नो सर। अरे नहीं, किdding. 没有， मे यो, 没有，没有，没有，没有，没有，没 देखा 有， ना, अब ये बार बार 没 आपको लिए 有， आपको याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने उसको बार बार 没有， ये देखिए 没 देखिए जो 有， आप सुनते रहते हैं ना 没 इसको बार, 有， ये खुद 没 ब खुद ये 有， आपके जहन में रिकॉर्ड होती रहती है चीज. मे यो, नो. हाँ जी, तीसरा वर्ड क्या है? चेन सर, चेन, रियली। रियल. 真真真 ये जो ई होता है ना, ये इसको यू की तरह पढ़ते हैं, ये चेन, 真 फिंजियन के अंदर शन, 真 真 रियली, शन, शन, रियली. 真真真真 अच्छा जी, और अगला वर्ड फ, ह, हैंड वाला. नहीं, बी आई। अच्छा, ये कंपेयर. हाँ जी, 比比比 मेरे पी, पास आवाज तो थोड़ी आ रही है. पी, आप लोगों को आवाज आवाज आती है? हाँ जी, थोड़ी सी आती है सर, बिल्कुल थोड़ी सी ना, तो थोड़ी सी. अच्छा. पीजी 比 करके कुछ कह रहा है सर, पीजी, अच्छा, 比 पीजी। 比比 यानी ये पी है. इस तरह मटर कहते हैं ना, मटर पी, उस तरह इसको कहा. पी. 比 40 का एक। 比 जी सर, जहाँ पर वर्ड के ऊपर जज़म आ जाती है तो उस वर्ड को उधर ही रोक कर फिर आगे थोड़ा सा गैप देकर पढ़ते होते हैं लफ्ज को। ये इस तरह का जो आता है, ये जो इस तरह की आ जाती है, ये जो जी जी प्याला टाइप का गोल सा है, इसको थोड़ा ना जैसे ऐसे बोलते हैं, जैसे आवाज नीचे जाए फिर ऊपर है, जैसे पी, इसको हम पी कहते हैं. जैसे सबसे अच्छा आपको हाओ, जैसे देखा ना, एक होता है ना हाओ कहते हैं, इस तरह सीधा नहीं रखते उसको, नीचे से नीचे लेके जाते हैं, फिर वो ऊपर लेके जाते हैं. हाओ, हाओ, इस तरह करके ना, जैसे हाओ, इंग्लिश में हाओ कहा जाता है, उसी तरह हाओ, नी हाओ, नी हाओ, आवाज में थोड़ी लचक पैदा करके बोलना होता है इसको. जी ये सर, ये इसको मैंने कई वर्ड के देखे हैं, उधर फिर स्टॉप करके थोड़ा सा सांस लेके फिर आगे पढ़ना होता है। जी, बस वो ये डिपेंड करता है कि कई दफा ना थोड़ा सा लहजे में फर्क आता है.